नमस्कार दोस्तों। आदमपुर में आज दूसरे कैंडिडेट भी सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और भव्य बिश्नोई को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी पहले अपना उम्मीदवार सतेंद्र सिंह को बना चुकी है। अब सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार है। लेकिन आज चूंकि भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है और उनका जो पहला रिएक्शन है वो क्या है, ये जानने और देखने की समझ है दोस्तों। ट्विटर अकाउंट है, आजकल नेता सारे ट्विटर अकाउंट पे रहते हैं। और कुलदीप भव्य बिश्नोई ने अपने टिकट मिलते ही कहा है कि उपचुनाव के लिए मुझ पर विश्वास जताने के लिए भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व और पदाधिकारियों का वो धन्यवाद किया उन्होंने। और लिखा है कि आदमपुर के अपने परिवार की हर उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि इस बार भी आदमपुर की जीत होगी, ये भव्य बिश्नोई ने इसको लिखा है। और फिर उन्होंने एक पोस्टर, आजकल सारा जो लड़ाई है चुनाव की वो पोस्टर वार पे लड़ी जाती है, फिर उन्होंने ये एक पोस्टर बनाया है और ये लिखा है कि आदमपुर उपचुनाव में उतरना मेरे लिए गौरव की बात है। हालांकि वो चुनाव में तो उतर चुके हैं, पहले भी हार गए थे और सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए मिलकर आदमपुर में कलमल खिलाएंगे। ये दो पोस्टें उनकी तरफ से आज आई है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो हैं, आप अगर करीब से देख सकें इस फोटो को, तो ये फोटो सीसवाड़ा गांव में अपने बेटे को टिकट मिलते ही वो सीसवाड़ा में एक बहुत प्राचीन शिवालय है, वहां पर पहुंचे हैं। और ये देखिए कुलदीप बिश्नोई पूरा नतमस्तक हैं और अपने बेटे को टिकट मिलने के बाद शायद उन्होंने सीसवाड़ा के मंदिर में जाकर उनके जीत का आशीर्वाद मांगा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हार और जीत तय करते हैं वोटर। तो आदमपुर हलके के वोटर अगर चाहेंगे तो ही भव्य बिश्नोई जीतेंगे, नहीं तो वो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी अपनी आस्था होती है। कुलदीप बिश्नोई की आस्था ये थी कि उन्होंने शिवालय में जाके माथा टेका है, भगवान शिव के शिवलिंग पर अपना शीश नवाया है। तो वो धन्यवाद एक किस्म से कर रहे हैं। और सबसे पहली जो कुलदीप को टिकट मिलने की बात थी, वो कुलदीप बिश्नोई ने ही भव्य को टिकट जो मिला तो 1 घंटे पहले ये पोस्ट किया था। और उन्होंने लिखा था कि भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार। आदमपुर में कमल खिलाकर जनता एक बार फिर से हमारे पीढ़ियों के रिश्ते को मजबूत करेगी। बाप और बेटे की दोनों की लाइन एक जैसी है। इससे पता लगता है कि वो जो आदमपुर में चुनाव है, सतेंद्र सिंह तो बदलाव की बात कह के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई परिवार की परंपरावादी जो सीट है उस पर कह के चुनाव लड़ रहे हो। जैसे इनको टिकट मिला है, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को खासकर इस बात के लिए घेरा जा रहा है कि परिवारवाद का हमेशा विरोध करने वाली भाजपा ने परिवारवाद पर एक कड़ी चोट कर दी है भव्य बिश्नोई को टिकट देकर। हालांकि इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता परिवारवाद को पसंद करती है, ये कड़वी सच्चाई है। और लोग जिताते रहते हैं बाप बेटे को, फिर उनके बच्चों को जनता वोट देती है तो ही जीतते हैं। पर और फिर उनके जो चाचा हैं दूड़ाराम जी, उन्होंने भी चुनाव ये किया है कि आदमपुर उपचुनाव में ने मेरे भतीजे भव्य को टिकट दी है। उन्होंने इसको ट्वीट किया है। फिर ANI का एक ट्वीट है जिसको कुलदीप ने वो रीट्वीट कर दिया है। फिर इसी पोस्टर को कुलदीप बिश्नोई ने किया है। भव्य बिश्नोई को आपस में पापा बेटा जो भी पोस्ट डलती हैं उसको रीट्वीट करते रहते हैं कुलदीप जी और भव्य जी। ये प्रज्वल बस्ता ने लिखा है, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ट्वीट किया है। फिर ये एक कुलदीप बिश्नोई का माथा टेकते हुए का फोटो है। फिर ये जो लोग जो भी अब बधाई दे रहे हैं, हरियाणा बीजेपी ने कर दिया है, कार्तिक शर्मा जो भी उपचुनाव में जो राज्यसभा चुनाव है उसमें राज्यसभा के उम्मीदवार बने हैं कार्तिक शर्मा। और खास बात यह कि कुलदीप बिश्नोई की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री भी कार्तिक शर्मा के चुनाव से हुई है, क्योंकि उन्होंने बगावत की, कांग्रेस से वोट दिए और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दो कैंडिडेट तो हैं दोस्तों, आपके सामने हैं। अब सिर्फ एक कैंडिडेट रह गया कांग्रेस का। कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा? ज्यादा संभावनाएं जयप्रकाश की नजर आ रही हैं। और चुनाव की जो रणनीति है कुलदीप बिश्नोई जी की साफ दिखाई दे रही कि वो अपने परिवार की जो परंपराएं हैं, आदमपुर जो उनका गढ़ है, उसी पे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। लोगों के साथ वही इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल वो इस चुनाव में करने वाले हैं। सतेंद्र सिंह, चूंकि उन्होंने भी चौधरी भजनलाल के साथ ही काम किया है, चौधरी भजनलाल की वजह से ही वो राजनीति में आए हैं। और
अब आम आदमी पार्टी है तो वो शिक्षा स्वास्थ्य, पिछले दिनों यहाँ ऑफिस में भी आए थे तो उनकी यही रटी रटाई बातें थी जो आम आदमी पार्टी हमेशा हर जगह करती है। और चूंकि वहाँ पर पानी की एक बड़ी गंभीर मुद्दा है, स्कूलों का एक बड़ा मुद्दा है, तो वो उन चीज़ों को उठाएंगे। अब सिर्फ ये देखना है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। जयप्रकाश जेपी की ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन एक जो नाम है वो भी अंदर खाते लिया जा रहा है। मैं आपसे उस नाम को शेयर करूं, याद करूं तो रामजी लाल जांगड़ा जी होते थे अपने चोई भजनलाल जी के सबसे पुराने साथी। उनके आईएएस बेटे हैं चंद्र प्रकाश जी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि उनकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, और ये चर्चाएं हैं अंदर खाते कि चंद्र प्रकाश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अलग तरीके से सबको चौंकाते हुए टिकट दे सकते हैं। और अगर ऐसा दिया तो फिर चुनावी मैदान बहुत रोचक और रोमांचक हो जाएगा। जेपी भी निसंदेह, वो उनको कुछ लोग मजाक में तो कांग्रेस की राखी सावंत तक कह देते हैं, हालांकि पुराने नेता हैं वो, और वो चुनाव को जरूर गरमाएंगे। आने वाले समय में आदमपुर में जो जो भी चुनावी घटनाक्रम होंगे दोस्तों, वो हरिभूमि टीवी पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी आ रहा है वो मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रमाणिक खबरें जो होंगी, जो जानने लायक खबरें जो होंगी, वो आप तक लेकर आता रहूंगा। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने तो माथा टेक लिया है, और अब देखते हैं कांग्रेस किसको सामने लेकर आएगी। कांग्रेस के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन रहेगा, आप कमेंट करके बताएं, ताकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ये बात पहुंचे, हो सकता है आप कांग्रेस के समर्थक हो या ना हो, चुनावी जो समीकरण है वो रोमांचक हो सकता है। तो फिलहाल भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई है दोस्तों, जिंदगी का दूसरा चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी केसेस वगैरह ईडी के काफ़ी केसेस थे, उन पे लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, लेकिन फिर वो भाजपा में अब आई गए हैं तो वो सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। अब तो वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। कुलदीप बिश्नोई काफ़ी समय से कह रहे थे कि बेटा चुनाव लड़े, बेटा चुनाव लड़े। हर आदमी की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, तो कुलदीप की भी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हरियाणा में तो नेताओं के बच्चों की बाढ़ आई हुई है, यहाँ तो नेता फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, परंपराएं रही हैं हरियाणा में, कोई नई बात नहीं है अगर भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। मिलते रहेंगे दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।